हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे चंद्र कमज़ोर हो तो जीवन में क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं और व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी कमियां ऐसी हैं जो चंद्र कमज़ोर होने से उत्पन्न हो जाती हैं। ये अंक आप सबको सुनना चाहिए, बहुत काम का ये अंक साबित हो सकता है। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 24 मई सन 2021 दिन सोमवार, बैसाख मास शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी। आज प्रदोष का व्रत भी है। नक्षत्र चित्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। चंद्र मनसो अजायत। चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं। सूर्य और चंद्रमा 12 राशियों में से दोनों को एक एक राशि प्राप्त है। जहाँ सूर्य राजा हैं वहीं चंद्रमा को रानी की उपाधि दी जाती है। इसलिए अपने आप में दोनों सत्ताएं हैं, एक एक राशि ही इनको प्राप्त होती है। चंद्रमा का असर पेड़ पौधों, वनस्पति, इंसान सभी के ऊपर चंद्रमा का असर अपने आप में आता है। चंद्रमा शीतलता के प्रतीक हैं। जिस व्यक्ति के मनोमस्तिष्क की शांति हर समय भंग रहती हो, हर समय जिसकी कल्पना शक्ति उसे तंग करती हो या उसके काल्पनिक विचार उसे तंग करते हों, कहीं न कहीं चंद्रमा उस व्यक्ति का कमज़ोर होता है। और कहते भी हैं, मन की सोच किसी भी कार्य को करने से पहले मन में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। अच्छा कार्य करने से पहले भी आदमी सोचता है और बुरा कार्य करने से पहले भी व्यक्ति के मन में नाना भांति की कल्पनाएं, नाना भांति के विचार आते हैं। वो बात अलग है कि उसकी आत्मा में कितना बल है कि वो उन विचारों को कितना अच्छे तरीके से मानता है या नहीं मानता है। व्यक्ति के मन में कई बार अनेकों चीज़ों में ये बात आ जाती है कि ये कार्य गलत है, फिर भी वो करता है। उसकी आत्मा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। उसके सूर्य भी साथ में कमज़ोर होते हैं। मन की शक्ति ही ऐसी है, कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन की शक्ति ही व्यक्ति को मोक्ष दिला देती है और मन की कल्पनाएं ही व्यक्ति को गहरे गर्त में गिरा देती हैं। ये मन की सोच ही व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त करा देती है और ये मन की सोच ही व्यक्ति को नरक में धकेल देती है। सोच ऐसी होती है। इसीलिए चंद्रमा, हमने बहुत पहले भी एक विशेषांक बनाया था कि चंद्रमा बलवान होने चाहिए और पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर भी चंद्रमा की दूरी नहीं है, बहुत नज़दीक में है। करीब करीब जो कहा जाता है आंकड़ों के हिसाब से 2,03,900 माइल दूर है चंद्रमा पृथ्वी से, यानी कि काफ़ी नज़दीक हैं। इसलिए चंद्र पर जाना बड़ा ही शीघ्रता के साथ संपन्न भी हुआ। जब जब चंद्र पूर्ण होते हैं, पूर्णिमा आती है, तब तब बहुत लोग जिनकी मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है वो परेशानी में डूब जाते हैं। मानसिक स्थिति हिल जाती है उनकी। और चंद्रमा का संबंध जल से है, इसलिए समुद्र में भी पूर्णिमा के आसपास बड़ी बड़ी ज्वार भाटाएं देखने को मिलती हैं। और यही ज्वार भाटाएं, यही हलचल व्यक्ति के अंदर भी चंद्र कमज़ोर होने से अक्सर निरंतर होती रहती है। जिन लोगों को नींद की शिकायत है, जिन लोगों का पूजा पाठ में कतई भी मन नहीं लगता,
जिन लोगों की शांति, जिन लोगों का चित्त हमेशा भंग रहता है, हमेशा मन के अंदर एक उधेड़ बुन, हमेशा मन के अंदर एक उदासी, हमेशा मन के अंदर एक अधूरापन रहता है, मेरे साधकों, आपका चंद्रमा कमज़ोर है। आपको किसी भी कुंडली को देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी प्रकार से हाथ की रेखाओं को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गद्दीनुमा जो स्थान होता है ये चंद्रमा का होता है। चंद्रमा कमज़ोर है। मन का जो बल है, जिसे हम मनोबल कहते हैं, विल पावर कह लें, मनोबल कह लें, अगर यही आपका गिर गया तो कुछ भी नहीं व्यक्ति के पास बचता है। कितना भी धन हो, कितना भी रूप हो, कितनी भी व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य, ताकत हो, लेकिन उसका मनोबल ना हो तो सब कुछ उसके लिए बेकार है ना। पैसा नहीं है, ताकत भी उतनी नहीं है, लेकिन मनोबल का व्यक्ति धनी है तो गहरी खाई में से भी अपने आप को निकाल लाता है। इसीलिए चंद्रमा इंसान का बलवान होना ही चाहिए। बहुत सारे उपाय ऋषियों ने बताए समय समय पर। जब किसी व्यक्ति की कुंडली बनती है ना, उसमें चंद्र कुंडली भी बनती है। आपने देखा हो जिनके पास जन्म पत्रिकाएं हैं, एक पहले लगन कुंडली बनेगी, फिर चंद्र कुंडली बनेगी, नवमान शादी, इस प्रकार से द्वेषकांड, काफ़ी कुंडलियाँ उस व्यक्ति की बनती हैं। लेकिन चंद्र कुंडली भी अपना एक मूल्य रखती है। और कई बार तो जिस समय हमें गोचर गति के हिसाब से भी कुंडली बिठानी होती है, या हमें प्रश्न कुंडली लगानी होती है, तो वही लगन भर करके सारी चीज़ें निकाल करके बड़ा शीघ्रता से किसी भी व्यक्ति के जीवन का हिसाब लगाया जा सकता है। मतलब उसको क्या उपाय किया कराया जाए, कैसे उसके जीवन में सुख शांति आए, कैसे उसको लाभ मिले। शांति का कोई मोल नहीं है। संसार में हीरे जवाहरात का मोल हो सकता है, उन्हें आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन शांति को खरीदा नहीं जाता। शांति एक अद्भुत एहसास है, वो ऐसे नहीं मिलती। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, आपका 2 मिनट का समय ज़रूर लूँगा, कृपया ध्यान दें। एक बार विष्णु भगवान ने किसी से ये कहा कि कल तुम आना और जो तुम्हें चाहिए तुम्हें हम सब कुछ दे देंगे। हम कल सब सामान रख करके एक बड़े से बोरे में तुम्हारे पास बैठ जाएंगे, तुम आना, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें सब कुछ दे देंगे। व्यक्ति पहुंचता है, लालची होता है व्यक्ति अक्सर, न प्रणाम, न नमस्कार, न दंडवत, कुछ नहीं। उसने देखा वास्तव में एक बड़ा सा बोरा भगवान विष्णु के पास भरा रखा है। समझ गया है कि इसमें बहुत कुछ है, आज तो ले ही लूँगा। भगवान से जो जो उसके मन में आता रहा वो भगवान से मांगता रहा, जो जो मन में आता रहा वो भगवान से मांगता रहा। रूप दे दो तथास्तु, मुझे धन दे दो, निकाला थैले से दे दिया, लो अक्षय पात्र दे दिया, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। महल, नौकर, चाकर, दासियाँ, बांदियाँ, सब कुछ जो जो उसके दिमाग में आया उसने लिया। कहने का भाव, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा उस थैले में। भगवान ने वो हल्का सा झाड़ा और उसे चरणों के नीचे झट से दबा लिया। बराबर में लक्ष्मी जी बैठी हैं। लक्ष्मी जी ने देखा कि प्रभु ने इसे सब कुछ दे दिया और बड़ी शीघ्रता के साथ थैले को करीब करीब खाली किया और एकदम अपने चरणों में दबा लिया। तो लक्ष्मी जी को लगा कि भगवान ने बहुत शीघ्रता तो की है, लगता है कि उसमें कुछ रह गया है। तो लक्ष्मी जी अपनी आँखों से उस थैले को देख रही हैं नीचे। तो विष्णु जी ने इशारा किया ऐसे कि जैसे हम कहते हैं भाई शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ, बाद में बताएंगे। उस व्यक्ति ने बड़ी सी वो अपनी चादर वादर लाया था, सारा जो जो भगवान अक्षय पात्र या जो भी उसको देते रहे सब उसमें लपेटा समेटा, गठड़ा सा लगाया, गठड़ी सी बांधी, नमन न कुछ न प्रणाम, और वो चला जाता है। अब लक्ष्मी जी पूछती हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि आपने ये क्या छुपाया,
और आपने तो इसे सब कुछ ही दे दिया, सब कुछ आपने इसको दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने सब कुछ तो इसको दे दिया है, लेकिन इसको शांति नहीं मिलेगी। ये अपने रूप में शांति ढूंढेगा, इसे शांति नहीं मिलेगी। ये अपने कोष में, अपने खजाने में शांति ढूंढेगा, इसे शांति नहीं मिलेगी। ये अपने महल में शांति ढूंढेगा, ये बाजार में शांति ढूंढेगा, ये पहाड़ों में शांति ढूंढेगा, इसे शांति नहीं मिलेगी। ये अपनी संतान में शांति ढूंढेगा, इसे शांति नहीं मिलेगी। बोले फिर प्रभु इसे शांति कैसे मिलेगी? बोले जो तुम देख रही थी ना आँखों से, तिरछी आँखों से, हमने अपने चरणों में सब कुछ तो इसको दिया है, लेकिन शांति हमने इसको नहीं दी, वो बचा ली और वो हमारे चरणों में है। भाव क्या है कि सब कुछ भगवान ने दे दिया, लेकिन अगर किसी को वास्तव में वास्तविक शांति चाहिए तो प्रभु के चरणों में ही मिलती है। भगवान के चरणों का अनुरागी बनकर, भगवान के चरणों में बैठकर, भगवान के चरणों की सेवा करके, उनकी विनती करके, आरती करके, उनके मंत्र का ध्यान करके, उपवास करके, तब हमें भगवान से शांति प्राप्त होती है। समझे? तो वही वाली बात है कि जिनका चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो, उन्हें भगवान श्री राम की, अपने अपने जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी बहुत ही मन से सेवा करनी चाहिए। आपको शांति मिलेगी, आपके चंद्रमा बलिष्ठ हो जाएंगे, आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी भूख अच्छी होगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा, और हर समय जो विचारों की क्रांति आपके मन में चलती है ना, वो भी दूर होगी। और कई बार यही वैचारिक मतभेद परिवार में विघटन का कारण बन जाते हैं। बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं परिवारों में, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, दो संपत्तियों को लेकर या किसी न किसी चीज़ को, बंटवारे तक हो जाते हैं, माहौल इतना बिगड़ जाता। कहने का भाव, चंद्रमा देखने में हमें भले ही लगते हों, लेकिन एक बहुत बड़ी बात के स्वामी चंद्रमा है। मन जिसकी मुट्ठी में है ना, उसका संसार उसकी मुट्ठी में है। इस मन को समझाना, इस मन को मनाना, इस मन को मुट्ठी में करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पूजा सब करते हैं, लेकिन इस पूजा के समय में उस मन को भगवान के प्रति वहीं पर रखना, ये कला सबको नहीं आती है। आप 10 मिनट की पूजा करें, मन इतना दौड़ेगा, इतना भागेगा, कभी कहीं चला जाएगा, कभी नानी के घर हो आएगा, कभी दोस्त के घर हो आएगा, मतलब ये मन उस पूजा के अंतराल में दौड़ता ही रहेगा। तो मन को कंट्रोल करना तो भाई बड़े बड़े तपस्वियों का खेल है। इसीलिए बहुत लोगों का सवाल आता है कि शर्मा जी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मन नहीं लगता। इस मन को लगाना ही तो बहुत बड़ी कला है। इंद्रजनित होना, इंद्रियों को बस में मन कर सकता है, तन नहीं कर सकता। जब मन में कुछ आवेग आता है तब इंद्रियां अपना काम करती हैं। मन के बिना इंद्रियों की औकात नहीं कि वो कोई अपना काम करे। मन में आया हमें हाथ उठाना है तो हाथ उठेगा ना, मन में आया हमें अपना चश्मा सही करना है तो हम करेंगे ना। हाथ की अपनी हिम्मत नहीं है, मन से हर चीज़ संचारित होती है। इसलिए मन को जीते जीत है और मन को हारे हार। आप अपनी एक बार कहीं ना कहीं किसी अच्छे मर्मज्ञ को कुंडली दिखा लिया करें, और यदि बच्चों की कुंडली है, पढ़ने में ध्यान नहीं देते, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं देते, तो एक बार भी उनकी कुंडली दिखाएंगे ताकि समझ में आए कि भाई बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, या हम क्यों नहीं अच्छे से किसी काम को कर पा रहे हैं, हमारा मन क्यों इतना कुंठित, क्यों इतना दुखी रहता है, हमें क्या करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ बहुत अच्छा होता है, और गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना या शिव परिवार रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा होता है। साथ में चंद्र यंत्र की साधना बहुत अच्छी होती है। जो आपके इष्ट हैं, अगर पॉकेट अलाउ करती है तो इष्ट की छोटी सी मूर्ति चांदी की बना करके उनकी सेवा करना बहुत अच्छा होता है। दक्षिणावर्ती शंख घर में रखना, उसमें जल भर के रखना, उस जल का पान करना, छींटे मारना बहुत अच्छा रहता है। सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग का दान करना, चांदी, चावल, चीनी, दूध, कपूर, घी,
कोई भी ऐसी चीज़, रुई कपास बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारी बातें हैं और ऐसी स्थिति में आपको मृत्युंजय मंत्र पढ़ना, त्र्यंबकम मंत्र पढ़ना और सूर्य का सहायता लेते हुए गायत्री मंत्र पढ़ना अद्भुत लाभ की प्राप्ति कराता है, अद्भुत लाभ की प्राप्ति कराता है। जिसे ऐसा लगता हो कि हम बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए हैं, आप 40 दिन हमारे कहने से गायत्री मंत्र पढ़िए, आधा घंटा गायत्री मंत्र सूर्य का ध्यान करके पढ़िए और गायत्री मंत्र पढ़ने के तुरंत बाद आप शिव चालीसा का पाठ करिए चंद्रमा का ध्यान करते हुए, क्योंकि शिव जी भगवान ने भी, आशुतोष जी ने भी अपने बालों में मस्तक पे चंद्रमा धारण किया हुआ है। तुरंत शिव चालीसा पढ़िए और जो आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, या तो मोती की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, सोमवार से प्रारंभ करें, 40 दिन करके देखें, या शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ करें, 40 दिन करके देखें। ना आपको समझ में आ जाए कि साधनाओं में कितना बल होता, आप तब कहिएगा। आइए साधकों समय हो चला आज की ध्यान साधना का। ध्यान साधना में जोड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। कई बार हमारे हथेली में जो ये चंद्रमा है, इसके ऊपर भी बड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं बन जाती हैं। आड़ी तिरछी रेखाएं भी हमारे चंद्रमा को मलिन करती हैं, कमज़ोर बनाती हैं। इसीलिए जिन साधकों के पास जन्म पत्रिकाएं ना हो, जन्म समय का सही से ना मालूम हो, तो ऐसे साधकों को अपने हाथ की रेखाएं या हाथ का ऐसे फ़ोटो भेज करके भी कहीं न कहीं किसी मर्मज्ञ को मिल करके दिखा लेना चाहिए, ताकि सही समय पे अच्छे से उपचार हो सके। आज हमने जो कुछ उपाय बताए हैं ये तो कॉमन है, सभी के लिए हैं, लेकिन अधिक गहराई के लिए इसीलिए हम कहते हैं कि किसी को अपनी कुंडली बनवावें या दिखावें या हाथ की रेखाएं बचवावें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। हमारा प्रतिदिन के कार्यक्रम में यही मंतव्य होता है कि अधिक से अधिक जानकारी, कुछ ना कुछ जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। इसलिए आपसे हम यही कहते हैं कि भाई ये जो इस प्रकार के जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो आपके दिल को भाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, कृपया आप उन्हें शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़िए।
वैसे हमारे 2 चैनल हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे नाम से जो ये चैनल है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा या पंडित धर्मेंद्र शर्मा, एक ही बात है। आप बताइए कि भाई इस नाम से आप इन्हें खोजें यूट्यूब पर और इन्हें सुनना प्रारंभ करें। कोई भी भूल चूक आज हमसे रह गई है उसके लिए क्षमा के प्रार्थी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।